बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम अज़ीज़ तलबा, मैं हूँ कारी मोहम्मद रफ़ीक सिटी पब्लिक स्कूल से। आज आपके सामने 10th क्लास के सूरत अहज़ाब के पहले रुकू के साथ इस्लामियात लाज़मी का जो सिलेबस है उसको हम आगाज़ कर रहे हैं उसका, और उसके पहले रुकू के साथ आपके सामने हाजिर हूँ। इंशाअल्लाह इसकी ट्रांसलेशन करूँगा क्योंकि इसका दुरानिया इस अंदाज़ का है, तो इंशाअल्लाह ट्रांसलेशन करेंगे। ट्रांसलेशन आपने गौर से सुननी है, समझनी है, बार बार लेक्चर को सुनना है और उसके बाद ट्रांसलेशन को अपनी अपनी कॉपी पर आपने लिख लेना है। हर आयत का नंबर देते जाएंगे, आयत नंबर 1 और उसको आगे लिख लें, आयत नंबर 2 उसका आगे लिख लें तर्जुमा। इस तरह ट्रांसलेशन लिखते जाएंगे, आयतें नहीं लिखेंगे। आखिर पे हम ये करेंगे सूरत अहज़ाब के जो क्वेश्चन हैं, 2 लॉन्ग क्वेश्चन, उनको करेंगे। उसके बाद इंशाअल्लाह अगले रुकू की तरफ चले जाएंगे। तो लीजिए हम आगाज़ करते हैं ट्रांसलेशन का। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहन नबिय्यो, ए गैब की खबरें देने वाले, इत्तक़िल्लाह, अल्लाह ताला से डरते रहिए। वला तुति'ल काफ़िरीना वल मुनाफ़िकीन, काफिरों और मुनाफिकों की बात को आपने नहीं मानना। इन्नल्लाह, बेशक अल्लाह ताला, काना अलीमन हकीमा, बहुत ज़्यादा अल्लाह ताला जानने वाला भी है और बड़ी हिकमतों का मालिक भी है। वत्तबी, और पैरवी करते रहना, यूहा मा यूहा इलैका मिन रब्बिका, हर उस चीज़ की जो आपके रब की तरफ से आपको वही की जा रही है। इन्नल्लाह काना बिमा तअमलूना खबीरा, बेशक अल्लाह ताला तुम्हारे तमाम आमाल से खबरदार है। और तीसरी आयत की तरफ चलते हैं। वतवक्कल अलल्लाह, और अल्लाह पे भरोसा रखना है। वकफ़ा बिल्लाहि वकीला, अल्लाह ही काफ़ी है कारसाज। मा जअलल्लाहु लिरजुलिन मिन क़ल्बैनि फ़ी जौफ़िही, अल्लाह ताला ने किसी आदमी के पहलू में 2 दिल नहीं बनाए। वमा जअला अज़वाजुकुम कुमुल्लाति तुज़ाहिरूना मिन्हुन्ना उम्महातिकुम, और अल्लाह ताला ने तुम्हारी वो बीवियाँ जिनसे तुम ज़िहार कर बैठते हो उनको तुम्हारी माएँ नहीं बनाया। वमा जअला अदियाअकुम अब्नाअकुम, और अल्लाह ताला ने तुम्हारे मुँह बोलो बेटों को तुम्हारा हकीकी बेटा भी नहीं बनाया। ज़ालिकुम कौलुकुम बिअफ़वाहिकुम, ये तो सारी तुम्हारे मुँह की बातें हैं। वल्लाहु यक़ूलुल हक़, और अल्लाह तो तुम्हें हक़ की तरफ, सच की तरफ हदायत जो है वो अल्लाह तो हक़ बयान कर रहा है। वो यहदिस सबील, वो तुम्हें सीधे रास्ते की हदायत दे रहा है। उदउहुम लिआबाइहिम, मुँह बोले बेटों को उनके बाप के नाम के साथ पुकारा करो। वो अक़सतु इंदल्लाह, ये बात अल्लाह के नज़दीक ज़्यादा इंसाफ वाली है। वला फ़इलम तालम, अगर ऐसा भी तो हो सकता है कि बाप का नाम नहीं आता, जैसे उनके पास बहाना था, तो अल्लाह ने क्या फरमाया, फ़इलम तालम, अगर तुम नहीं जानते आबाअहुम, उनके बाप को, फ़इख्वानुकुम फ़िद्दीन, तो वो तुम्हारे दीनी मामलात में भाई हैं। व मवालीकुम, तुम्हारे दोस्त हैं। मुराद क्या है कि तुम उन्हें भाई कह लो, दोस्त कह लो। आगे तर्जुमे पर चलते हैं। लैसा अलैकुम जुनाहुन, और इसमें भी कोई हरज नहीं भी माफ़ता तुम भी, माजी में अगर कोई ऐसी गलती तुमसे सरजद हो चुकी है आप लोगों से तो उससे माफ़ कर दिया जाएगा। वलाकिन मा तअम्मदत कुलूबुकुम, लेकिन अगर कोई बंदा जानबूझ के ऐसी गलती को रिपीट करेगा तो उसे पूछा जाएगा। वकान अल्लाहु गफूर रहीम, और अल्लाह बख्शने वाला है और मेहरबान है। अन्नबी औला, अगली आयत को देखें, बड़ी इंपॉर्टेंट आयत है अपने ट्रांसलेशन के अतबार से। अन्नबी औला, जो नबी है वो करीब तरीन है, मिनल मोमिनीना मिन अनफुसिहिम बिल मोमिनीना मिन अनफुसिहिम, नबी ईमान वालों की जानों से भी बढ़ के उनके करीब है। वो अज़वाजुहुम उम्महातुहुम, और नबी की बीवियाँ ईमान वालों की माएँ हैं। व उलुल अरहाम बादुहुम इला बाद फ़ी किताबिल्लाह मिनल मोमिनीना वल मुहाजिरीन, मुहाजिर और मोमिन लोग रिश्तेदारों के एतबार से एक दूसरे के ज़्यादा करीब हैं अल्लाह की किताब की रूह से। इल्ला अन तफ़अलू इला औलियाइकुम मारूफ़ा, हाँ अगर कोई बंदा इससे हट के कोई काम करता है, अपने दोस्त के साथ कोई दोस्ती निभाना चाहता है, तो ये एक अलग मामला है।
कानाज़ादी का फी किताब मस्तूरा रब कायनात ने कुरान पाक में इसी तरह लिखा हुआ है। वाइज आहाजना, और याद करो जब हमने वादा किया मिनन्नबीना अंबिया किराम से मीसा का हम न टूटने वाला वादा, व मिन का और प्यारे महबूब आपसे भी वादा लिया, व मिन नूह अलैहिस्सलाम से भी, व इब्राहिम अलैहिस्सलाम से भी, व मूसा अलैहिस्सलाम से भी, व ईसा इब्न मरियम से भी हमने वादा लिया, व अहज़ना मिनहुम मीसाकन गलीज़ा, और हमने इन सब से ना टूटने वाला वादा किया था। वो वादा क्या था कि ए अंबिया, आपके मानने वाले आपस में एक दूसरे के रिश्तेदार भी होंगे, दोस्त भी होंगे। लिए सादिकीन अन सिद्क़िहिम, ये क्यों ऐसा किया? इसलिए कि सच बोलने वालों को उनके सच का अजर मिले और उन्हें पता चले कि सच बोलने पर क्या कमालात होते हैं और आपके क्या इनामात होते हैं। वअअद्द काफ़िरीन अज़ाबन अलीमा, और अल्लाह ताला ने काफिर लोगों के लिए दर्दनाक अज़ाब तैयार कर रखा है। लीजिए, ये तो ट्रांसलेशन कंप्लीट हो गई है। आपने हर आयत की जो ट्रांसलेशन है वो अपनी कापियों पर लिखनी है। बार बार सुनेंगे तो आपके लिए लिखना आसान हो जाएगा। आगे हैं मुश्किल अल्फाज जो बुक वाले ने दिए हैं, ये सिर्फ आपने याद करने हैं, ये अपने नोट्स बुक पर आपने लिखने नहीं है। उसके बाद आगे मश्क में पहला क्वेश्चन है कि सबक की इब्तदा में रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किन बातों की तलकीन की गई। तो देखिए, मैंने इसको सवाल नंबर 1 करके आगे आप क्वेश्चन लिखेंगे, उसके जवाब में मैंने ये 4 पॉइंट्स आपके सामने रखे हैं। इतना ही इसका जवाब बनता है कि अल्लाह ताला से डरते रहना। आपने ये फिक्र लिखना है कि सफ़र के आगाज़ में अल्लाह ताला ने नबी करीम अलैहिस्सलाम को जिन बातों की तलकीन फरमाई है वो दरज ज़ैल हैं। नंबर 1 अल्लाह ताला से डरते रहना। नंबर 2 काफिरों और मुनाफिकों की बातों में नहीं आना। नंबर 3 अल्लाह के हुक्म की पैरवी करना। नंबर 4 अल्लाह ताला पर तवक्कुल मजबूत रखना। और दूसरा क्वेश्चन क्या है कि इस सबक की आयत में मुँह बोले बेटे के बारे में क्या हदायत दी गई है, तो वो भी आपने यहाँ पर लिखना है। क्वेश्चन लिखने के बाद आंसर में आपने लिखना है कि सूरत अहज़ाब के पहले रुकू में मुँह बोले बेटों के बारे में जो हदायत फरमाई गई हैं अल्लाह ताला की तरफ से, वो दरज ज़ैल है। पहली हदायत क्या है कि मुँह बोले बेटे हकीकी बेटे नहीं हैं। दूसरी क्या है कि मुँह बोले बेटों को उनके बाप के नाम से पुकारना है। और तीसरी क्या है कि अगर बाप का नाम मालूम ना हो तो वो तुम्हारे भाई हैं, तुम्हारे दोस्त हैं। लीजिए, आपके दोनों क्वेश्चन भी मुकम्मल हो गए। और आगे आ जाएं। आगे 3 आयतें दे रखी हैं उसने बुक वाले ने। तीनों आयतों का आपने इस अंदाज में लिखना है कि आयत नंबर इस तरह, आयत नंबर 1 लिखने के बाद आपने भी क्या करना है, उसका तर्जुमा लिख देना है। बस इन्वर्टेड कामा में उसका तर्जुमा मुकम्मल कर देना है। जैसे आयत है नबी औला बिल मोमिनीना मिन अनफुसिहिम व अज़वाजुहुम उम्महातुहुम, ये आयत पहली आयत है कि जो नबी है वो ईमान वालों की जानों से बढ़ के उनके करीब है। नबी की बीवियाँ ईमान वालों की माएँ हैं। ये तर्जुमा आपने इसमें लिख देना है। आगे आपने देना आयत नंबर 2 इस तरीके के साथ, और उसका फिर तर्जुमा लिख देना है। आयत लिखने की ज़रूरत नहीं, नंबर दे दें। मा जअल लिरजुलिन मिन कल्बैनि फी जौफिही, अल्लाह ने किसी भी आदमी के पहलू में 2 दिल नहीं बनाए। मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि ये नहीं हो सकता कि एक बंदा कहे कि मुझे अल्लाह के साथ भी प्यार है और उधर शैतान के मामलात में भी उलझा रहे। ऐसा नहीं हो सकता। अल्लाह ताला ने आदमी के पहलू में एक ही दिल पैदा किया है, या वो शैतान के लिए या वो रहमान के लिए। तो जो ईमान वाले होते हैं वो अपने दिल को रहमान के लिए खास रखते हैं। आगे है तीसरी आयत। इसी तरह आपने नंबर देना है आयत नंबर 3, और आयत नंबर 3 में आपने तर्जुमा लिखना है माजा अज़वाजुकुम लाई तज़ाहरुन मिनहुन्ना उम्महातिकुम, कि क्या है कि तुम्हारी बीवियों, तुम्हारी वो बीवियाँ जिनसे तुम ज़िहार कर बैठते हो, उनको अल्लाह ताला ने तुम्हारी माएँ नहीं बनाया। मतलब क्या है? ज़िहार क्या होता है? ज़िहार ये है कि कोई बंदा अपनी बीवी को ये कह बैठे कि तू मेरी माँ की तरह है, तू मेरे लिए मेरी माँ है, बहन है मेरे लिए, चली जा यहाँ से। इसको ज़िहार कहते हैं। तो अरब वाले कहते हैं कि जिसने ज़िहार किया उसका निकाह ही ख़त्म हो गया। इस्लाम ने कहा ज़िहार करने से निकाह नहीं टूटता। अल्लाह ने उनको तुम्हारी माएँ नहीं बना, वो तुम्हारी माँ नहीं बनती, वो बीवी ही रहेगी। हाँ, ज़िहार करने की वजह से तुम्हारे ज़िम्मे कुछ ऐसी सज़ा होगी शरीयत की तरफ से, वो तुम्हें देना पड़ेगी।
10 मस्कीनों को खाना खिलाना पड़ेगा और इस तरीके के साथ रोज़े रखने पड़ेंगे। ये फिदिये हैं जो बयान किए हैं शरीयत ने। यानी इस्लाम भी कहता है कि ज़िहार के साथ निकाह नहीं टूटता। ये आपको समझाने के लिए बात मैंने ज़िहार की बता दी है। बहरकैफ ज़िहार जो है उस पर बात करना इतना मकसूद नहीं था, आपको आयत का तर्जुमा कराना मकसूद था। तो इस तरीके से आपने ये 3 आयतें करनी हैं। इन दिस वे कंप्लीट योर फर्स्ट लेसन ऑफ सूरह अहज़ाब। सूरह अहज़ाब का पहला रुकू मुकम्मल हो गया। इंशाअल्लाह बहुत जल्द आपके सामने सूरह अहज़ाब के दूसरे रुकू के साथ हाज़िर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।